कहानी के स्टार्ट में हमें हमारे मेन कैरेक्टर केंजी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है और सबकी मदद करता रहता है। बाकी दिन की तरह जब वो स्कूल जा रहा था तब उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो जाता है तो कुछ बुलिस को देखता है जो केंजी के क्लास के एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। तभी वो बुलिस केंजी को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं, हम जिसे बुली कर रहे हैं इसकी मदद नहीं है और इसके पास इसकी माँ के पास एक ही पिक्चर है जो हम फाड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पास हमें देने के लिए एक भी पैसे नहीं है। और अगर केंजी इन पिक्चर्स को नहीं खरीदेगा तो वो बुलिस उसकी माँ के इकलौते पिक्चर्स को सच में फाड़ देंगे। केंजी उन बुलिस से बात करने की कोशिश करता है मगर उसकी बात नहीं सुनते। फिर केंजी उन बुलिस को $100 निकाल कर देता है, तब जाकर पुलिस उस बच्चे को छोड़ते हैं। उसके बाद वो पुलिस पैसे लेके चले जाते हैं। वो बच्चा केंजी को थैंक्स बोलता है और उसे बोलता है तुम बहुत ही काइंड हो। ये सुनकर केंजी खुश हो जाता है और उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो बच्चा केंजी से पूछता है कि तुम इतने दयालु क्यों बन रहे हो। इस बात पर केंजी बोलता है ये तो मेरा फर्ज था, हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए और इसके भी कुछ रीजन है। और स्कूल पहुंचने पर सारे बच्चे उसे खुशी खुशी हेलो बोलते हैं और साथ में एक सुंदर लड़की भी उसे हेलो बोलती है जिसका नाम सूजन होता है, जिसे देखकर केंजी खुश हो जाता है। फिर वो लड़की केंजी से हेल्प मांगती है ताकि वो दोनों मिलकर कूड़े को बाहर फेंकाए। रास्ते में सूजन केंजी की तारीफ करती है क्योंकि केंजी क्लास के सब बच्चों की हेल्प करता रहता था। तभी हमें उन बुलिस को दिखाया जाता है जो केंजी के पैसों से मजे कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जिसका नाम जोंग होता है वो सूजन को बुलाता है। सूजन डरते हुए जोंग को हेलो बोलती है। सूजन थोड़ी डरी होती है जिससे केंजी को लगता है कि जोंग सूजन को धमका रहा है। जोंग उसे फिर से बुलाता है और केंजी को वहां से दफा होने को बोलता है। केंजी वहां से नहीं जा रहा होता है और वहीं खड़ा होता है। फिर सूजन केंजी को बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। केंजी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे अपने अंकल को बुलाकर लाना चाहिए, क्या होगा अगर मेरे जाने के बाद वो लोग सूजन को परेशान करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बाकी के पुलिस भी वहां से चले जाते हैं और वहां पर सूजन और जोंग बचते हैं। फिर सूजन जोंग से बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे स्कूल में बात मत करना। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि केंजी अभी भी वहां छुपकर उन्हें देख रहा होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और साथ में नाराज भी। वो क्लास में आ जाता है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे उसके साथ स्कैम हुआ है। वो सब देखने के बाद केंजी की आंखों में लगभग आंसू थे। वो स्कूल ओवर होने के बाद सूजन से मिलने की सोचता है क्योंकि उसे सूजन से कुछ बात करनी थी। और स्कूल खत्म होने के बाद जब सूजन और केंजी एक साथ घर जा रहे होते हैं तब केंजी सूजन से पूछ लेता है कि क्या तुम जोंग को डेट कर रही हो। इस बात पर सूजन थोड़ी सी डर जाती है और हाँ में जवाब देती है और बोलती है हमने अभी अभी स्टार्ट करा है। इस बात पर केंजी शॉक हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सूजन के पिता नशे में धुत होने के बाद सूजन को ढूंढ रहे होते हैं जो घर से भाग गई थी। सूजन के पिता नशा करने के बाद उसे पीटते थे। फिर हम केंजी और सूजन को देखते हैं जो एक साथ कहीं छुपे हुए थे। फिर सूजन केंजी से कहती है मैं कभी अपने पिता जैसे आदमी से शादी नहीं करूंगी, मैं एक दयालु आदमी से शादी करूंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और इसी वजह से केंजी अब तक दयालु बन रहा था। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। केंजी सूजन को बोलता है लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि तुम किसी ऐसे आदमी से शादी करोगे जो दयालु होगा, और जोंग तो इन सबसे कहीं दूर है। जोंग दयालु तो छोड़ो, वो लोगों को धमकाता रहता है। इस बात पर सूजन कहती है मैंने पहले एक काइंड आदमी को डेट किया था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, पर दूसरी और बुरा आदमी जोंग वो ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग है। ये सब सुनने के बाद केंजी शांत था। केंजी की इतने सालों की मेहनत बेकार गई। केंजी थोड़ा मायूस हो गया था ये जान के कि सूजन को अच्छे लोगों की परवाह नहीं थी और अब सूजन बुरे लड़कों में थी। कुछ भी समझ न आने के कारण केंजी सूजन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अनाप शनाप बोलने लगता है कि मैं जोंग से भी ज्यादा मतलबी हूँ, मैं अब तक बस अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था, मैं बुरा नहीं एक गैंगस्टर हूँ, मेरे रगों में गैंगस्टर्स का खून बहता है, मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ और आज तक मैं बस एक एक्टिंग कर रहा था, मेरा पूरा परिवार गैंगस्टर है। ये सब कहते कहते केंजी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो रोते रोते पूरी बात कह रहा था और सूजन को बस ये मजाक लग रहा था और सूजन उसे देखकर हंसती है और उसे एक अच्छा इंसान बोलती है। सूजन को लगता है कि केंजी को बस उसकी टेंशन है कि वो एक बुली को डेट कर रही है, इसीलिए वो उसे हाथ मिलाती है और आगे चलने लगते हैं। वो दोनों अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी जोंग पीछे से उन्हें बुलाता है। जोंग आकर सूजन को अपने साथ ले जाता है और केंजी को सूजन के साथ रहने के लिए मना करता है। इस बात पर सूजन जोंग को रोकती है और केंजी को साथ चलने को बोलती है और चलते चलते सूजन जोंग से फ्लर्ट कर रही थी। ये सब देखकर केंजी उन्हें सह नहीं पाता। केंजी वहीं रुक जाता है और सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है। केंजी ने अपने पिछले 10 साल एक काइंड पर्सन बनने में निकाल दिए थे जो कि किसी काम का नहीं था, इसीलिए अब वो एक गैंगस्टर बनेगा। और जब वो कह रहा था कि मेरे रगों में गैंगस्टर का खून बहता है तब वो बस मजाक नहीं कर रहा था। अब हमें केंजी के घर का सीन दिखाया जाता है। सारे गैंग मेंबर्स उसके सामने झुकते हैं। उसका जो हाउस होल्ड होता है वो एक गैंगस्टर होता है। केंजी सूजन को दिखाना चाहता है कि असली गैंगस्टर क्या होता है। फिर वो अपने अंकल के बारे में पूछता है और गेट तोड़ते हुए उनके रूम में जाकर बोलता है मुझे अब गैंगस्टर बनना है, उसमें मेरी हेल्प करो। उसके अंकल को कुछ नहीं पता होता कि आखिर चल क्या रहा है और उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसके अंकल उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक डेविल स्माइल करते हैं। केंजी के अंकल 10 साल से इसी चीज का वेट कर रहे थे। उसने 10 साल से एक अच्छा और काइंड पर्सन बनने में मेहनत की थी और इसीलिए उसके अंकल ने धमकाया था कि बुरा इंसान बनने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। केंजी वह सब छोड़ने के लिए तैयार था जो उसने पिछले 10 साल में किए थे। फिर केंजी के अंकल बोलते हैं सबसे पहले तो ये जो तुम्हारे अंदर से गुड बॉय की वाइब्स आ रही है उसे दूर करो, उसके लिए तुम्हारा पूरा ड्रेसिंग चेंज करना पड़ेगा और जो तुम इतने अच्छे से हंसते हो उसे बंद करना होगा क्योंकि गैंगस्टर्स के चेहरे पे हमेशा एक सीरियस लुक होता है। फिर केंजी के अंकल उससे पूछते हैं कि अचानक से उसे एक बुरा आदमी क्यों बनना है। तब केंजी बोलता है कि अब मेरे पास अच्छा
बनने का कोई रीजन नहीं है। केंजी अभी भी सूजन और जोंग के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है क्या मैं अंकल जैसा बुरा आदमी बन सकता हूँ। तभी केंजी के पास नंबर 2 आता है उसे अच्छे से ड्रेस करने के लिए। फिर केंजी अपने कमरे से निकलता है गले में एक गोल्ड चेन पहने हुए और बिल्कुल गैंगस्टर और गुंडों माफी कपड़े पहने हुए। केंजी अपने अंकल से पूछता है कि क्या ये स्कूल पहन के जाना ठीक है। तब उसके अंकल बोलते हैं तो बिल्कुल झक्कास लग रहा है बेड़ू। केंजी जब स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहा था तब उसे सब बच्चे घूर रहे थे। केंजी सबको हेलो बोलना चाहता था बट उसके अंकल ने उसे किसी को हेलो बोलने से सख्त मना करा था और किसी भी लड़की से बदतमीजी से बात करने को बोला था। केंजी जब अपनी क्लास में एंटर करता है तब वो थोड़ा डर रहा होता है। उसके सारे फ्रेंड्स उसे हेलो करते हैं लेकिन केंजी कैसे भी उन्हें इग्नोर करके जाकर बैठ जाता है। क्लास के सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि आखिर आज केंजी को क्या हुआ है। तभी सूजन उसे कैफेटेरिया जाने के लिए पूछती है। वो उसे मना नहीं कर पाता और एक रूड वे में हाँ बोल देता है। सूजन को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्लास में सभी को लग रहा होता है कि उनका झगड़ा हो गया है। तभी केंजी सूजन से अच्छे से बात नहीं कर रहा। रास्ते में सूजन केंजी से पूछती है कि वो उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है और वो एक अलग इंसान की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, वो इतना कैसे बदल गया। इस बात पर केंजी मना नहीं करता। वो बोलता है मैं बदल गया नहीं, बदली तो तुम हो, और 10 साल पहले की बात बताता है और कहता है 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे लिए बदल गया था और आज भी तुम्हारे कारण ही बदल गया हूँ। केंजी ने आज पहली बार क्लासेस को स्किप करा था और स्कूल के बिल्डिंग के पीछे वो शिंग जोंग और कुछ दूसरे बच्चों को देखता है जो क्लासेस स्किप कर रहे थे और वहाँ बैठे हुए थे। जोंग वहाँ स्मोकिंग कर रहा था। फिर वो किसी लड़की के साथ कुछ खाने के लिए खरीदने जाता है। केंजी को ये जानना था कि आखिर बच्चे क्लास स्किप करने के बाद क्या करते हैं, इसलिए वो जोंग का पीछा करता है। फिर वो देखता है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे होते हैं और सोचता है क्या पता ये लड़की इसकी भी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ होमिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था। फिर वो दोनों जोंग के घर पहुंचते हैं और वो लड़की उसके घर में जाने से मना करती है क्योंकि उसे बस रामेन शॉप जाना था, लेकिन जोंग उसे फोर्स करता है। वो लड़की जोंग को मना करती है लेकिन फिर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। इस कारण वो लड़की उसे एक चाटा मार देती है जिससे जोंग गुस्सा हो जाता है और वो भी उसे चाटा मारने वाला होता है। तब केंजी सोचता है कि क्या मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। फिर सोचता है नहीं, ये मैं खुद संभाल सकता हूँ और एक पत्थर उठाकर जोंग को मार देता है, लेकिन वो पत्थर सीधा जाकर उस लड़की को लग जाती है। फिर भी केंजी यहाँ नहीं रुकता। वो एक और पत्थर उठाता है और एक जोंग को मारता है जो सीधा जोंग के जाके सर पे लगती है और जोंग नीचे गिर जाता है। जब तक जोंग सोचता है कि ये क्या चल रहा है तब केंजी आता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर भागने लगता है। तब जोंग उसे मारने की धमकी देता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आखिर ये है कौन। वो लड़की भी केंजी पर चिल्लाती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो समझ जाती है कि केंजी बस उसकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए उसके साथ भागने लगती है। फिर वो कहीं रुक जाते हैं। केंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। फिर उस लड़की को कुछ बैंडेजेस देता है और सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की समझ चुकी थी और उससे मजाक करती है। फिर वो केंजी को अपना नाम बताती है। उसका नाम याई होता है और उसी क्लास में पढ़ती है, लेकिन वो केंजी को उसके अपीयरेंस के कारण पहचान नहीं पाती और शॉक हो जाती है क्योंकि उसने उसके बारे में सुना था कि केंजी एक काइंड बच्चा है जो सबकी हेल्प करता रहता है। केंजी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल भी काइंड नहीं है, वो बहुत ही मीन है और उसने उसकी हेल्प इसलिए करी क्योंकि वो एक सीरियस सिचुएशन में थी। फिर केंजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी जोंग जैसे बूढ़े लड़के पसंद है। तभी याई बोलती है मुझे वैसे लड़के पसंद है जो अपनी मन की करते हैं, बिल्कुल आजाद परिंदों की तरह। तब केंजी सोचता है पता नहीं यार मैं उस जैसा घटिया इंसान बन सकता हूँ, और इधर याई बस हंस रही थी। तभी याई को जोंग का कॉल आता है। तब केंजी अपने बारे में बताने को मना करता है। जोंग इधर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो उससे पूछता है कि उस समय तुम्हारी हेल्प किसने करी थी। उसने हमारे स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन याई उसे धमकाती है कि अगर वो फिर से बदतमीजी करेगा तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगी और फोन काट देती है। याई खुद पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वही थी जो जोंग के पास पहले गई थी। फिर वो केंजी को थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर केंजी के दोस्त उससे पूछते कि आज तुम बड़े चमक रहे हो और बिल्कुल जोंग की तरह लग रहे हो। इस बात पर केंजी खुश हो जाता है क्योंकि वो उसी की तरह लगना चाहता था। ये देखकर केंजी के दोस्त शॉक हो जाते हैं। तभी आई उसके पास आती है और उसके साथ लंच करने लगती है। तब केंजी वहां से उठकर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस इंसिडेंट के बारे में किसी को पता चले। फिर आई भी वहीं से चली जाती है। ये देखकर उसके दोस्त खुश होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और ये चीज हम उनकी फेस पर देख सकते हैं। याई अपने दोस्तों को भी बताती है कि केंजी ने उसकी हेल्प करी थी। फिर केंजी के टीचर उसके बारे में पूछते हैं कि वो आज क्लास में क्यों नहीं था। केंजी अपने टीचर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसीलिए वो पहले अपनी सारी ज्वेलरीज निकालने लगता है। फिर देखता है कि उसकी एक रिंग मिसिंग है और वो देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो रिंग उसके सेकंड अंकल ने दी थी और उसके सेकंड अंकल को वो रिंग उसके हेड ने दी थी। केंजी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो अपने डेस्क के नीचे देख रहा होता है। तभी वहां पीछे से सिंग जोंग आ जाता है और वो देखता है कि केंजी की पीठ बिल्कुल उस बंदे की तरह है और वो उसे मारने लगता है। केंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर जोंग उसे पीछे से लाती लात मारने लगता है। यहाँ सूजन बस उसे खड़े होकर देख रही थी। तब वहां येजी आ जाती है और उसे बोलते कि तुम्हें गुस्सा उस पर नहीं मुझ पर होना चाहिए। फिर जोंग उसका गला पकड़ के पूछता है कि आखिर वो कौन था, मुझे जल्दी बताओ। यहाँ येजी बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिर कौन है जैसे जोंग यहाँ क्लास में डरता है। फिर वो सोंग का नाम ले लेती है जो क्लास का सबसे मस्कुलर बंदा होता है। सोंग पीछे वाली डेस्क पे आराम से सो रहा होता है। जोंग उसका नाम सुनकर पहले तो डर जाता है, लेकिन वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो पहले उसके डेस्क पर जाता है, उसका नाम बुलाता है। यहाँ सोंग उसकी बात नहीं सुनता। फिर जोंग गुस्से में उसके डेस्क पर लात मार देता है और उसे गिरा देता है। यहाँ क्लास के सारे बच्चे देखकर शॉक हो जाते हैं और येजी सोचती है कि उसका प्लान अब फेल हो गया। यहाँ सोंग तभी खड़ा हो जाता है और वो जोंग को घूरते हुए देखता है। यहाँ जोंग पहले तो
डर जाता है। फिर वो सॉन्ग से पूछता है कि क्या उस टाइम तू था? तब जोंग बोलता है हाँ शायद मैं ही था। इस बात पर जोंग गुस्से में आकर सॉन्ग का कॉलर पकड़ लेता है। तब सॉन्ग उससे अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जोंग को उसकी औकात पता चल जाती है और वो उससे दूर हो जाता है। फिर जोंग केंजी के पास जाता है और उसके सामने बैठने के बाद बोलता है क्या ये बंदा सच में मुझ पर पत्थर मार सकता है? और सोचता है नहीं, इस जैसा कमजोर कुछ नहीं कर सकता। फिर केंजी नोटिस करता है कि उसके अंकल की रिंग जोंग ने पहनी है। ये देखकर वो डर जाता है और सोचता है कि अब ये रिंग मुझे कैसे मिलेगी। तभी येजी केंजी के पास आती है और उसकी हेल्प करती है। इधर सूजन येजी और केंजी को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलेसी फील कर रही थी। येजी सॉन्ग को थैंक यू बोलती है। सॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता और वो ऐसी वेलकम बोलकर चला जाता है वहां से। केंजी यहाँ बस रिंग के बारे में सोच रहा था और सोच रहा होता कि आखिर में ये रिंग कैसे वापस लाऊं। घर पे उसकी ये हालत देखकर उसके सारे अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और वो एक वॉर की तैयारी करने लगते हैं और केंजी से पूछते हैं कि ये हालत तुम्हारी किसने करी, जल्दी बताओ। केंजी के सेकंड अंकल उस बंदे को मारने के लिए तैयार थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके बताओ।